आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक। ताज़ा घटनाओं की जानकारी के लिए देखते रहिए। स्वागत अभिनंदन पूर्व महापौर लोकेश जी भाई साहब। श्रीमान रविंद्र शिवाली साहब का स्वागत अभिनंदन। श्रीमान बंसीलाल जी खटीक साहब के स्वागत के लिए मैं पंकज जी सालवी एवं रमेश जी चौहान साहब से निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर पधारे। में एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी आदरणीय सीमा सत्यनारायण जी करता हूँ कि करूँगा कि वे पधारे। नरेंद्र जी सालवी और कान्हा जी खटीक की तालियों से इनका प्रोत्साहन है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आप भारी संख्या में बता रहे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, उसके बाद में मंच में विराज उनका स्वागत करना चाहूँगा। सभी विधायक जो हमेशा अपने ग्रामीण विधानसभा की ध्यान रखते हैं और मैंने कई विधायक देखे हैं, लेकिन आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। साम्राज्य का दर्शन भी करना है और मोदी जी की आम सभा में भी आपकी उपस्थिति दर्ज करानी है। सारे के साथ सारे इन्होंने उनके घोषणा पत्र के अंदर जो भी इन्होंने घोषणा की थी वो एक भी पूरी नहीं हुई है। और आज तो ये स्थिति हो गई है, हमारे मंडल अध्यक्ष जिला के पदाधिकारी पार्षदगण बैठे हैं। आज हमारे कम से कम 3-4 करोड़ मेरे विधायक फंड का पैसा अटका हुआ है और 1 लाख से ऊपर ज्यादा अगर किसी की डिजायर है तो उसको रोक लगा दी, क्योंकि एक कंगाल सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। कल मैंने सीओ साहब से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वर्बली हमारे को ये कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है और 1 लाख से ज्यादा अगर ये जो डिजायर है या एनओसी है तो उसको रोक दो। इन्होंने रेवड़ियां बांटने का काम किया और रेवड़ियां बांटी तो अब ये चुनाव में वोट लेने के लिए इन्होंने ये सोची घोषणा की है, ये आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये 5 साल तक कुंभकर्ण की नींद सोई गूंगी बेरी सरकार। किसान बेचारे उस लोन का 10 दिन का कर्जा की इंतजार कर रहे हैं और उनकी जमीनें नीलाम हो रही है। और आज ये फ्री पॉकेट का ये कह रहे थे उनकी घोषणा में कि बोला हम बिजली का एक भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे। मेरे को लग रहा है उन्होंने फ्री बिजली का ये जो वादा किया है तो अब तो किसी का बिल तो आ ही नहीं रहा होगा। क्यों बहना, बिल तो नहीं आ रहा ना बिजली का। अब ये देखो उनकी घोषणा मगर ये जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ताओं का खून पसीना एक कर दिया और उससे भी 1.5 गुना वोटों से आपने जिताया। मैं आपका चरणों में नमन करता हूं और आपका चरण दो के भी पीऊं तो मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता, मगर ये सेवक आपकी सेवा में सदा 12 महीना तैयार है और आगे भी अगर मौका दिया तो मैं आपके साथ में हूं। और वास्तव में आपका किन शब्दों में मैं आपका बखान करूं कि आपने एक मजदूर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया और आपने भारतीय जनता पार्टी को 1.5 गुना वोटों से दोबारा जिताया। आपको वंदन, आपका अभिनंदन, आपका चरणों में नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त वंदे वंदे
कुछ भी है हम बाबा साहब की वजह से हैं। मैं एक 4 पंक्ति बोलना चाह रहा हूँ अशोक गहलोत साहब के लिए, कांग्रेस के लिए। मत भोड़ाओ दलितों को, मतलब मत भोड़ाओ, बोले ही ना किए। आप अभी कह रहे थे गारंटी वारंटी दे रहे हैं ना, गारंटी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, जिसके वजह से हमारे को कितने SC ST वालों को नॉलेज मिल रहा है। इसकी वजह से हमारे लोगों का आज हम बैठे हुए खुशहाल हैं। 80 योजना जो SC ST के लिए कर रखी है, गरीबों के लिए कर रखी है, वंचितों के लिए कर रही है, ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री वो गारंटी दे रहे हैं। मोबाइल दे रहे हैं ना माताओं को, जिसको मोबाइल मिल गया वो तो खुश हो गए, और जिसको मोबाइल नहीं हुआ धमा चौकड़ी मचा दी। और ऐसे मोबाइल दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये के, और 6 हज़ार रुपये का बिल उठा रहे हैं। जब हम चूल्हा जलाते थे तो उसके धुओं में हमारी आंखें चली जाती थी। जब हमारे शौचालय की बात आती थी, शौच करने की बात आती थी, तो हमें अंधेरा होने का वेट करना पड़ता था। दिन में हमारी यही माता बेटे जो बहनें जो सामने बैठी वो परेशान होती थी। हम 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के मंच पर क्या ऐसे सम्मेलन की कल्पना कर सकते थे क्या? आप चिंतन करो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर आप चिंतन करो, मेरी बहनें आज इतनी संख्या में आई है। मैं विचार कर रहा था मुकेश जी, हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए इस वक्त पर, हम जब जाते थे मोहल्ले के अंदर, युधिष्ठिर जी भाई साहब जहां पर निवास करते हैं वहां पर हम जाते थे, निकालते थे, लोगों को देखते थे, रेगर समाज के रोक देते थे। एक परिवार हमारे साथ आता था तो हम गर्व की अनुभूति करते थे कि आज चलो एक परिवार तो हमारे साथ जुड़ा। हम कोशिश करते थे शाखा में लाने की, आता नहीं था। आता था तो 3 दिन बाद वापस बंद हो जाता था। घर पर जाकर समझाने का प्रयास करते थे तो 5 दूसरे समाज के लोग आकर उसको मिसगाइड कर देते थे। आज परिवर्तन, नया भारत जो नारा है ना, भारत बदल रहा है, और उस भारत बदलने की कल्पना अगर किसने दी तो मोदी जी ने दी। मंच पर बता रहे मैं सबसे पहले तुम्हें आदरणीय मुकेश जी का और सम्मानित मंच का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आपके पूरे समाज से पधारे सभी बंधुओं और बहनों का, समाज जन का, जो आज इतनी बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में पधारे हैं। वास्तव में लगता है कि हमारा SC मोर्चा कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति पधारी है और नरेंद्र मोदी जी ने जो 33% आरक्षण दिया है, वास्तव में उसके सम्मान में भी आप बहनें पधारी हैं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच ने बहुत कुछ कह दिया है, महिला अपराध के बारे में कहा है, पेपर लीक के बारे में कहा है, और SC ST समाज के साथ जिस प्रकार से जो कुकर्म दुष्कृत्य हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, और अपराधों के कारण राजस्थान वासियों का माथा शर्म से नीचे झुक गया है। महिला अपराध में जो राजस्थान नंबर 1 है, क्या हमारे लिए सौभाग्य की बात है? क्या हम गर्व का अनुभव करते हैं क्या? तो ये ऐसी सोई गूंगी सरकार। और आप देखिए, भाई शैलेंद्र जी ने अभी कहा था कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने संविधान लिखा, जिनको नेहरू जी ने हमेशा हराने का प्रयास किया, इतने उच्च शिक्षक, इतने अच्छे सभी क्षेत्रों के अंदर एक अच्छा प्रभाव रखने वाले, और जिनको भारत रत्न किसने दिया? अटल बिहारी जी के कार्यकाल में उनको भारत रत्न की उपाधि थी। ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने उपेक्षा की है। अब आप देखिए हमारे अर्जुन राम सिंह मेघवाल, जिनको कानून मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने उनको अवसर दिया है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी जिला कार्यकारिणी है, मोर्चा कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी में और जिला कार्यकारिणी में यह तय कर दिया कि SC और SC के महामंत्री होने चाहिए। कहने में गर्व की अनुभूति होती है कि वास्तव में प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक जिले के अंदर SC और ST समाज के हमारे भाई काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भाई गोपाल जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, भाई सत्यनारायण जी की टीम को, कि हमारे इस SC मोर्चा को जिस मजबूती के साथ आपने खड़ा किया है। समय समय पर जिस परीक्षा के अंदर यह मोर्चा 100%
100 में से 100 नंबर मिले हैं तो हमारे एससी मोर्चा को मिले हैं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा केवल। आज इस सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद जिस प्रकार से, उससे पहले भी किस प्रकार समाज के अंदर विसंगतियां थी, समाज को तोड़ने का काम किया। एसटी और एससी समाज का केवल वोट बैंक के रूप में उसका उपयोग करने का काम किसने किया है? तो वो किया है कांग्रेस ने। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दूंगा। आपने रामायण किसने पढ़ी है? रामचरितमानस किसने पढ़ी है? पढ़ी है ना? अपने रामायण में वो जो एपिसोड आता था वो भी देखा अपन ने। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको बस। भगवान राम जब सीता जी को खोजने निकलते हैं, सीता जी को खोजने निकलते हैं तो सबरी जी के आश्रम पर जाते हैं। और सबरी जी को भगवान राम ने क्या कहा? सबरी जी को उनके गुरु ने कहा कि सबरी जी, आपके द्वार पर भगवान प्रभु श्री राम आपके द्वार पर आएंगे। वो तोड़ने का काम ये कांग्रेस कर रही है, लेकिन सनातन की हमारी आदि से आप देखिए एक ही हुंकार है, एक ही संकल्प है, बहन बेटियों और दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। तो बंधुओं, पेपर लीक से युवा परेशान, बहुत हुआ, अब नहीं सहेगा राजस्थान। लूट की दुकान झूठ का बाजार, लूट की दुकान झूठ का बाजार नहीं सहेगा राजस्थान। बंधुओं, आज इस अवसर पर मैं आप माननीय मुकेश जी आए हैं पूर्व जयपुर से, इन सबको इनको सुना है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं पुनः स्थानीय अनुसूचित जाति मोर्चा का और आज के इस समय में सब पधारने वाले हर समाज के बड़े बुजुर्गों का मैं इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और 2 तारीख को अपने सावरा जी आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि 2 तारीख को आप माननीय मोदी जी पधारे हैं, सावरा जी के भी दर्शन करने हैं और मोदी जी को भी सुनना है। इसी निमंत्रण के साथ जय हिंद, वंदे